previous lecture you have studied about professional tax. So what do you mean by professional tax? If anyone is giving the professional service to you, so that employee सैलरी में से ये जो प्रोफेशनल टैक्स है वो डिडक्ट होता है. तो मैंने आपको कल बताया था इसका डिडक्शन भी मिलता है आपको, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स पूरा पे किया होगा तो ही इसका आपको डिडक्शन मिलेगा. Always on paid basis, not payable basis. Like if you will say that I will pay afterwards, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा because government will also say will give you deduction afterwards. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था सैलरी का डिडक्शन. मैंने आपको बताया था ये तीसरा डिडक्शन है. पहला हम लोग ने देखा था एंटरटेनमेंट का डिडक्शन जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था. सेकेंड हम लोग ने देखा प्रोफेशनल टैक्स, लाइक जो भी अगर आपकी सैलरी से आपने पे किया होगा, अगर एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस है तो उसको आपको टैक्स लाइक डिडक्शन मिलेगा. अदरवाइज अगर आप बोलते हो नहीं आपका प्रोफेशनल टैक्स जो है वो आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा परक्यूजिट. परक्यूजिट मीन्स obligation of employee paid by employer. Okay, so this is the salary deduction. This is the standard deduction you will get while calculating the income from salary, the income. So this is 50,000 government is giving you flat deduction. Okay, सब एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है ये. अगर आप लोग सैलरी अर्न कर रहे हो तो आपको 50,000 आपकी इनकम में से आप माइनस कर सकते हो. पूरे ईयर का टोटल लो इनकम का उसमें से जो भी आपका लाइक डिडक्शंस वगैरह होगा आप ले सकते हो. एंड लास्ट में तीसरा डिडक्शन भी आप ले सकते हो. उसके बाद यू हैव सीन लाइक परक्यूजिट क्या होता है वो भी हम लोग ने देखा. परक्यूजिट इज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट डिराइव इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉयर आपका नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी देता है, लेकिन समटाइम्स एम्प्लॉयर आपका मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको देता है. सो मॉनेटरी बेनिफिट में क्या आएगा, LIC प्रीमियम का पैसा वो आपका वो भर के दे रहा है. स्कॉलरशिप आपके बच्चों को वो पढ़ा रहा है. ऐसा क्यों कि बच्चे आपको पढ़ाना पड़ेगा. LIC में अपनी लाइफ है, अपने को चिंता होनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयर को क्यों है. तो अगर आपने खुद से आपकी लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस निकाला होता तो आपके लिए एक्सपेंसेस होता या इनकम होता. ये आपका एक्सपेंसेस होता. बट ये सिचुएशन पे आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है तो ये आपका इनकम हो गया. तो गवर्नमेंट बोलती है इसको भी परक्यूजिट बोल के आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. बिकॉज जो पैसा अपने एम्प्लॉय को पे करना चाहिए था वो पैसा आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, चाहे रीजन कुछ भी हो, वो मॉनेटरी बेनिफिट हो या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो. क्योंकि अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट अगर मुझे वो दे रहा है, जैसे कि अगर वो मुझे रेंट अकोमोडेशन दे रहा है, ऑफिस के बाद आप यहाँ पे रह सकते हो बोल रहे हैं, तो मैं रहने का भी तो काम कर रही हूँ. अगर उसने मुझे नहीं रहने दिया होता, लेकिन घर नहीं दिया होता, तो मैं को अगर रहना होता तो मैं भाड़े पे लेती घर, मैं खुद से लेती भाड़े पे, तो मुझे रेंट हो जाता, वो मेरा एक्सपेंसेस होता. बट गवर्नमेंट बोल रही है उतना पैसा आपने बचाया, दैट मीन्स ये आपका सेविंग हुआ, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम है आपका. सेम बाइक, कार, लैपटॉप, मोबाइल, अगर ये सब आपकी कंपनी ने नहीं दिया होता तो मोबाइल ये सब तो नेसेसिटी है. अभी कार वगैरह बाइक वगैरह तो ठीक है, चलो एक एक होता ही है घर में नॉर्मली, बट जरूरत होगा तो आप लोग लोगे ही, तो आपका एक्सपेंसेस होगा. अगर आप नहीं ले रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ले रहे हो तो आपका एक्सपेंसेस होगा. और आपका एम्प्लॉयर दे रहा है आपको तो लेने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ पे सिचुएशन पे क्या हुआ, आपकी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपका इनकम हुआ और इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई हैव सेड दैट ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय योर एम्प्लॉयर, इट्स फुल्ली टैक्सेबल whether you are receiving your monetary benefit or non-monetary benefit. Clear? Yes, ma'am. Okay. What was this? This was the rent-free accommodation. मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो हमको चेक करना पड़ेगा वेदर अगर वो जो दे रहा है वो खुद के घर पे से मतलब उसका खुद का है या फिर उसने भी भाड़े पे लेके आपको दिया हुआ है रहने के लिए. समटाइम ऐसा भी होता है कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे जगह खाली है, आप यहाँ पे रह सकते हो ऑफिस के बाद क्योंकि आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो. समटाइम्स क्या होगा, अरे आपको तो जरूरत है यहाँ पे, मतलब ये मेरी कंपनी में आपकी जरूरत है, सो मैं आपको क्या करूंगा रेंट पे लेके खुद दूंगा मैं आपको, एक मुझे रिक्वायर्ड है अभी एम्प्लॉय का. तो हम लोग को दोनों चेक करना पड़ेगा, अकोमोडेशन ओन बाय वेदर एम्प्लॉयर और अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर. हो सकता है आपका एम्प्लॉयर रेंट पे ले फिर आपको दे,
या वो या तो हो सकता है वो जगह उसकी खुद की हो, उसने आपको दिया हो, लेकिन इन शॉर्ट आपका तो बेनिफिट ही है ना। वो खुद का खरीद के देगा, मतलब भाड़े पे लेके दे या उसका खुद का दे, अपना तो पैसा बच रहा है। अपना पैसा बच रहा है मतलब गवर्नमेंट को टैक्स लगेगा कितना। सो अगर हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, अगर आपका एम्प्लॉयर अकोमोडेशन के लिए आपको खुद का जगह दे रहा है, सो आपको आपकी सैलरी का 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर खुद रेंट पे लेता है फिर आपको रहने के लिए दे रहा है, मतलब आपका तो फ्री में हो गया, आपका एम्प्लॉयर आपकी जगह बिहाफ पे करेगा। तो ये सिचुएशन हमको चेक करना पड़ेगा कि आपने रेंट कितना पे किया है। 15% ऑफ योर सैलरी विच एवर इज लेस, जो सबसे कम होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से रेंट पेड है, वो आपने आप बोल रहे हो कि आप मुंबई एरिया मुंबई साइड में रहते हो, सो रेंट विल बी 50,000 अराउंड, जस्ट टिकट 50,000 हम लोग का रेंट है। एंड जब आपने कैलकुलेट किया आपकी सैलरी का, जब आपने पूरे साल भर का कैलकुलेट किया, उसका आपको 15% देना है। फॉर एग्जाम्पल से 90,000 आ रहा है, 15% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 आया। तो अभी ये सिचुएशन पे हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, 50,000 और 90,000 विच एवर इज लेस, 50,000. 50,000। तो ये सिचुएशन पे फिर आपको 50,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे विच एवर इज लेस का बेनिफिट दिया हुआ है, दैट इज योर्स बेनिफिट। क्लियर होगा ये? जहाँ पे कम रहेगा उसके ऊपर Yes. आपको फिर टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स मैंने अभी आपको बताया, प्रोफेशनल टैक्स क्या है, ये आपको डिडक्शन मिलने वाला है ऑलवेज ऑन पेड बेसिस। लेकिन इफ प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय योर एम्प्लॉयर देन योर इनकम, यू हैव टू फर्स्ट टैक्सेबल योर इनकम देन टेक अ डिडक्शन। ओके, विल गो अहेड। सो यस्टरडे हम लोगों ने इसके Okay. बारे में भी देखा था। अलाउंसेस टैक्सेबल ऑन सेविंग बेसिस, ये 7 नाम आप लोगों को याद है? Yes, ma'am. ओके, सो मैंने आपको बताया था इसको याद कैसे रखना है। TC Delhi Academy Uniform हम्म, Scientific Help. यस, लास्ट में आप अलाउंसेस लगा सकते हो। नॉर्मली आप ऐसे लाइक अगर ऐसा नहीं हो रहा तो एक वर्ड सेंटेंस फ्रेम कर दो कि टीसी मुझे डेली मिलता है, एकेडमिक में एकेडमिक जाती हूँ मैं तो मुझे टीसी डेली मिलता है, यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है, एंड लास्ट में साइंटिफिक रिसर्च को हेल्प पर यूज होता है, लाइक ऐसा लाइक रिक्वायरमेंट है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रैवलिंग अलाउंस मीन्स व्हाट। ट्रैवलिंग मतलब जो ऑफिस पर्पज के लिए अगर आप किधर आउट ऑफ के लिए जा रहे हैं, जैसे कि यू आर इन मुंबई एंड आप सीए फर्म में काम कर रहे हो, तो ऑडिट के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। तो जब हम लोग बाहर जा रहे हैं तो मुझे ट्रैवलिंग लगेगा। तो मुझे ट्रैवलिंग कौन देगा? आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। बट ये अलावेंसेस जो है मिल रहा है आपको, उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, लेकिन ऑन सेविंग बेसिस। मैंने कल आपको 3 एग्जाम्पल दिया था। कौन से एग्जाम्पल थे वो? एनीवन? से मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर एग्जांपल से 10,000 रुपये दे रहा है, अलावेंसेस के नाम पे 10,000 दे रहा है, उसमें से आपने 5,000 खर्चा किया। अरे यार, मेरे को अलावेंसेस के नाम पे एक्स्ट्रा सैलरी के बाद भी मुझे 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये सोच के मैंने 5,000 खर्च कर लिया और 5,000 मैंने बचाया। तो अगर आपने जितना बचाया उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंड थिंकिंग क्या होता है पर्सन का, अरे यार मिल रहा है ना, ठीक है, उसका पैसा जा रहा है, अपने को क्या पूरा खत्म कर देते हैं, अपना तो नहीं जा रहा है। तो आपने 10 मिला, 10 पूरा खत्म कर दिया, कुछ बचाया नहीं। तो आपको ये सिचुएशन पे टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज आपने कुछ सेविंग ही नहीं किया है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? फिर या फिर अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपये दिया, आपने 12,000 खर्चा कर दिया, तो आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा खर्चा करो, हमको क्या, हम आपने इसमें से कुछ नहीं बचाया ना, तो ये अलावेंसेस पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. कन्वेंस अलाउंस के टाइम पे मैंने आपको कल बताया था कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल से आप डेली का आपका अकाउंटेंट का वर्क है, आप किधर नहीं जाते हो, आप डेली बैठ के टैली में एंट्री वगैरह पास करते रहते हो या फिर एक्सेल वगैरह में कुछ ना कुछ करते रहते हो। अकाउंटेंट का काम है, आपका ऑफिस में भी बैठना है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आपको लेगा दूसरा एम्प्लॉय नहीं आया, एबसेंट है, तो उसके बिहाफ पे आपको ना किधर जाना पड़ा, लाइक वो जो बंदा था वो पिकअप एंड ड्रॉप वाला था, मतलब यहाँ पे जाके वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पिक करना होता है और यहाँ पे आके पिकअप लाइक देना होता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। अभी वो पर्सन नहीं आया तो उसकी जगह पे ना आपको भेजा फॉर एग्जाम्पल से। तो अभी ये सिचुएशन में आप तो अकाउंटेंट हो, आपको अकाउंटेंट की सैलरी मिलती है, लेकिन अभी अचानक से आपको बोला कि एक काम करो, फोर्ट जाके ये डॉक्यूमेंट लेके आओ कस्टमर से, जितने भी हम लोग को यहाँ पे उसका रिटर्न फाइल करना है, सब आप जाके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ उसके जो भी है वो।
अभी ये सिचुएशन में आप अपने पैसे से जाओगे क्या? नहीं, हम लोग ऑफिस के पैसे से जाएंगे क्योंकि ऑफिस का काम है, तो मुझे उनसे मांगना पड़ेगा। तो हम जो उनसे पैसे मांगेंगे वो मेरा कन्वेंस अलाउंस होगा। मैं उनसे कन्वेंस मांगूंगी, सर यहाँ से जाने का कन्वेंस तो दो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कल मैंने आपको Yes. डेली अलाउंस बताया था कि डेली अलाउंस मीन्स जैसे कि आपका, आप बोल सकते हो कि डेली अलाउंस मेरा सर डेली इतना खर्चा हो जाता है, ऑफिस आती हूँ ये वो सब मिला के मेरा डेली इतना खर्चा हो जाता है। सो ये सब सिचुएशन में क्या होगा, आपका एम्प्लॉयर बोलेगा ठीक है आपका डेली इतना खर्चा होता है, चलो मैं आपको इतना अलाउंसेस दे देता हूँ। सो अगर वो सिचुएशन में भी अगर आपने कुछ बचाया, अरे यार पैसा मिल रहा है करके सोचा और आपने बचाया, तो आपको टैक्स लगेगा। एकेडमिक में मैंने आपको कल बताया था कि ऑफिस के पर्पज के लिए अगर आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है या फिर कुछ सिखाना है, तो हम लोग ने किसी पर्सन को ला के बुलाया और उनको बोला कि आप इनको ट्रेन करो पूरा। सो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होगा, सीटीसी जो होगा, कॉस्ट टू द कंपनी, वो कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। तो ये तो आपका लाइक अलाउंसेस है ना, पैसे बच गए उतने आपको, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर यूनिफॉर्म अलाउंसेस, मैंने आपको बोला ऑफिस का जो यूनिफॉर्म है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। उसके लिए आपको पैसे दिए, आप बाहर से बनाओ। आपको जितने पैसे दिए अगर उतने में बन जाता है तो अच्छी बात है, ज्यादा लग रहा है तो आपका पैसा जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपका एक्सपेंसेस हो रहा है। लेकिन अगर आपको जितना पैसा दिया उसमें से भी अगर आप कुछ बचाते हो तो आपको टैक्स पे करना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes. ओके। फिर साइंटिफिक रिसर्च है, मैंने आपको बोला ऑफिस के रिलेटेड के लिए अगर आपको कुछ रिसर्च करना है, जैसे कि अभी कुछ जैसे नया सॉफ्टवेयर आया, तो अभी ऑफिस में तो नहीं मालूम है किसी को भी, बट एक एम्प्लॉय को मालूम पड़ा कि यार सर नया सॉफ्टवेयर आया है, अभी अपने इधर तो नहीं आया है, तो रिसर्च करने के लिए भेजा उसको, एक काम कर तो ढूंढ के आ जाके देख किधर है क्या, और किधर मिल रहा है क्या, वो कैसा है क्या है। तो उसके लिए तुम आप लोगों को रिसर्च के लिए भेजा, ऑफिस पर्पज के लिए। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, चल ठीक है नया सॉफ्टवेयर है, कम पैसा लगेगा, काम अच्छे से होगा, सब फटाफट होगा, ऐसा सब बोला होगा, और ये नया सॉफ्टवेयर है करके आपको पैसे दे दिए उसने उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो ये सिचुएशन पे भी आपको टैक्स लगेगा। फिर हेल्पर अलावेंस, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर एक हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, तो आपने एक हेल्पर रख दिया 2-3 घंटे के लिए या 3-4 घंटे के लिए, जैसा भी है, तो ये सिचुएशन पे क्या होगा, आपको यहाँ पे बचाया तो टैक्स लगेगा। क्लियर है? ये 7 पॉइंट्स याद रहेगा आपको। इसके अलावा अगर कोई भी अलावेंसेस मिला, लंच अलावेंस है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस है, सिटी कॉम्पेंसेटरी मतलब अगर आप सिटी छोड़ के जाते हो दूसरे सिटी में कंपनी के लिए, या फिर वहाँ पे काम करोगे, ऐसा कुछ है, तो ये सिचुएशन पे भी आपको अलावेंस दिया जाएगा, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंसेस होते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद Yes. नेक्स्ट हम लोग को देखना है अलावेंसेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-14। इसके अलावा ये 3 चीजें और हैं जो आपको समझनी है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस। समटाइम्स क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस भी देता है। ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस मीन्स मैंने आपको ट्रैवलिंग अलावेंस बताया जो आप ऑफिस पर्पज के लिए आउट ऑफ जाते हो। कन्वेंस अलावेंस भी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। आपको क्या लगता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस मीन्स व्हाट? क्या लगता है आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस क्या होगा? समटाइम्स क्या होता है पता है, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल से अगर मैं जॉब पे हूँ, तो मैं एम्प्लॉयर को क्या बोलूंगी, सर मेरे को ट्रैवलिंग दो ना, बट मुझे पता नहीं होता मीनिंग ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, कन्वेंस का मीनिंग ही नहीं पता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रैवलिंग का मीनिंग बताया कि अगर आपको ऑफिस पर्पज के लिए किधर आउट ऑफ जाना है, सो आपको एम्प्लॉयर देगा, या फिर कन्वेंस के लिए आपको किधर जाना है ऑफिस के काम से, या फिर कुछ एक आध बार जाना है तो मिल जाएगा। अगर आपको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाना है, दैट मीन्स योर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मीन्स जो आप घर से ऑफिस जाते हो, फिर ऑफिस से घर आना होता है, तो ये सब चीज के लिए अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मांगना है, ट्रांसपोर्टेशन ही मांगना है, ट्रैवलिंग नहीं। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? Yes. Yes. ओके, सो नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। समटाइम क्या होता है, आप लोग को मतलब एम्प्लॉयर आपका बच्चों को पढ़ाने का पैसा भी देता है। समटाइम आप बोलते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल से पता चला एक एम्प्लॉय है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है,
समटाइम्स ये गवर्नमेंट ने क्यों सोच के लाया है, मैं आपको वो बता रही हूँ, अलाउंसेस क्यों आए यहाँ पे इनकम टैक्स में। सो पहले क्या हुआ था पता है, एक एम्प्लॉयर था, वो ऑफिस में आया, वो अपने बच्चों को भी साथ में लेके आता था डेली। तो एक बार एम्प्लॉयर ने पूछा कि आप बच्चे लोग को ऑफिस क्यों लेके आते हो, तो बोला नहीं घर पे कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, ये लोग को अकेले रख नहीं सकता करके मैं लेके आता हूँ। तो एम्प्लॉयर ने बोला ये लोग को, बच्चे लोग को स्कूल वगैरह क्यों नहीं भेजते हो आप, स्कूल जाएगा, क्लासेस जाएगा, थोड़ा खेलेगा तो पूरा दिन लाइक तो पास हो जाएगा, पूरा दिन चला जाएगा। नहीं सर उतना पैसा ही नहीं है, पढ़ाऊंगा कैसे मैं इन बच्चों लोग को, 2 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाऊँ, 3 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल से, सब कैसे पढ़ाऊँ। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि ठीक है आपका एम्प्लॉयर भी आपको पढ़ाने का पैसा देगा। तभी 100 रुपीज मीन वैल्यू था, अभी 100 तो कुछ नहीं होता है, स्कूल जाने जाने तक ही खर्चा हो जाता है, लेकिन तभी 100 का वैल्यू था। तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस दे रहा है ये सोच के, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स फ्री होगा, थोड़ा सा एग्जाम हम लोग देंगे आपको। कितना एग्जाम देंगे, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या फिर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मतलब आपके बच्चों को पढ़ाने का पैसा दे रहा है, तो वो पैसा आपको कितना भी दे, उसमें से जो एग्जाम्प्ट अमाउंट होगा दैट विल बी 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। मतलब अगर वो आपको बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल से आपके 3 बच्चे हैं एग्जाम्पल लो, आपका एम्प्लॉयर आपके तीनों बच्चों को पढ़ा रहा है, बट गवर्नमेंट बोल रही है हम लोग सिर्फ डिडक्शन आपको 2 ही बच्चे का देंगे, एक बच्चे का जो आपको पैसा मिल रहा है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes, ma'am. ओके। फिर हाँ, फर्स्ट वाले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया रह गया मेरा कि आप ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के नाम पर अगर आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 1600 रुपये पर मंथ बोला है। नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल एम्प्लॉय जो है उसके लिए 1600 रुपया पर मंथ जो है वो पूरा कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट ने अमाउंट दिया हुआ है। हेलो, Yes, ma'am. मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके। सो यहाँ पे मैक्सिमम 1600 पर मंथ आपके एम्प्लॉय से ये एग्जिम्पशन है। फॉर एग्जाम्पल से आप बोल रहे हो मेरा घर बहुत दूर है, तो आपके एम्प्लॉय ने आपको एवरी मंथ 3000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे दिया। चलो एक बंदा दूर से आता है तो 3000 रुपया उसको दे देते हैं। सो 3000 रुपये जो आपको अलाउंसेस मिला, जो आपका इनकम है, उसमें से आप ट्रांसपोर्टेशन के नाम से 1600 रुपया आप एग्जाम्प्ट ले सकते हो इफ यू आर नॉट हैंडीकैप। अगर मैं हैंडीकैप एम्प्लॉय की बात करूं, अगर हैंडीकैप एम्प्लॉय को हम लोग दे रहे हैं तो 3200 यहाँ पे एग्जिम्पशन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल से एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय जो है वो हैंडीकैप है, अभी ये सिचुएशन पे क्या होगा, एम्प्लॉयर ने हैंडीकैप एम्प्लॉय को अलाउंसेस दिया, हाँ भाई ये घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ रहा है, तो हम लोग को उसको अलाउंसेस देना चाहिए। तब ये सिचुएशन सोच के उसने 5000 दे दिया, तो वो 5000 जो उसने आपको अमाउंट दिया जिस एग्जाम्पल, उसमें से 3200 जो होगा वो आपका एग्जाम्पशन अमाउंट होगा। बाकी का आपने जितना भी बचाया होगा उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ये क्लियर है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट? Yes, ma'am. ओके। थर्ड इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे कि एग्जांपल लिया था कि वो एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मैं आपके बच्चे लोग को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये सिचुएशन पे क्या हुआ, आपका पैसा बचा बिकॉज आपके बच्चे हैं तो आपको पढ़ाना चाहिए। तो ये सिचुएशन पे आपका आपका एम्प्लॉयर पढ़ा रहा है तो आपका पैसा उतना बच रहा है। सो भी आप जैसे भी यहाँ पे बोला कि मेरे घर पे कोई भी नहीं है रहने के लिए तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ बच्चों को, तो आपके एम्प्लॉयर ने बोला नहीं इसको स्कूल वगैरह भेजो, तो स्कूल भेजने के बाद रहेंगे किधर, हॉस्टल का भी खर्चा दिया आपके एम्प्लॉयर ने, तो बच्चे लोग को हॉस्टल में रखेंगे। सो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, अमाउंट आप देख सकते हो यहाँ पे 300 रुपीज पर मंथ है। तभी 300 वॉज वैल्यूड था, अभी 300 इज लाइक ऐसा लगता है हॉस्टल पहुंचने तक का ही खर्चा हो जाएगा 300 रुपए का। ओके। सो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करना है, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। दैट इज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 300 पर मंथ इंटू 12 अगर आप करोगे इंटू 2 चाइल्ड, दैट इज अगर 12 इंटू 300 किया दैट इज 3600 आएगा, इंटू फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन दैट विल यू विल गेट 7200 मैक्सिमम। तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के लिए आप मैक्सिमम 7200 आप माइनस कर सकते हो, ऐसा अजम्पशन में लो। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? तो आपको ये याद रखना है, एक तो ये वाली पॉइंट याद रखनी है आपको
अलाउंसेस टैक्सेबल ऑन सेविंग बेसिस, ये 7 चीजें हैं। टीसी डेली मिलता है, एकेडमिक में यूनिफॉर्म का रिक्वायर्ड है, और साइंटिफिक हेल्पर की जरूरत होती है। ठीक है, ये 7 पॉइंट है जहां पे आपको सिर्फ सेविंग बेसिस पे टैक्सेबल लगाना है। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, अलाउंसेस रिसीव कितना है माइनस अलाउंसेस एग्जेम्प्ट कितना है, लाइक इनकर कितना किया आपने एक्सपेंसेस, आपने जो भी बचा उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना है। हम लोग ने यहाँ पे देखा अलाउंसेस जो भी एग्जाम्शन है, ये 3 चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ये क्लियर हो गया? ओके, वन Yes, मोर ma'am. थिंग मुझे आपको बताना है, जैसे कि अभी ये 2 चीजें जो है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये गवर्नमेंट ने अभी भी रखा है। लेकिन यहाँ पे अभी 1 से 1.5 साल हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस गवर्नमेंट ने हटा दिया। मतलब जहां पे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट मिल रहा था, मतलब पर मंथ 1600 रुपीज आप अर्न कर रहे थे, मतलब आपका उतना आपको मिल रहा था, पूरे साल भर का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 19,200 रुपीज आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस के पीछे जो आपको 19,200 रुपीज बेनिफिट था, वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। दैट मीन्स फ्रॉम लास्ट ईयर्स आप लोग ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस के ऊपर, यहाँ पे हम लोग एग्जामेशन हटा दिया गवर्नमेंट ने। टैक्स तो लगेगा ही, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लाइक घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जाने का पैसा दे रहा है, वो टैक्स तो लगेगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का जो एग्जामेशन था अंडर सेक्शन 1014 में, वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है। हैंडीकैप वालों को अभी भी चालू है, सिर्फ नॉर्मल का ये 1,600 रुपये हटा दिया है। मतलब अगर कोई नॉर्मल एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है, दैट मीन्स वो फुली टैक्सेबल में जाएगा। क्लियर हो गया? ये हैंडीकैप वालों को ही मिलेगा अभी फिलहाल। क्लियर है ये पॉइंट? तो गवर्नमेंट बोल Yes. रही है कि ये हटाया क्यों, 19,200 जो था वो हटाया क्यों आपने? हमने हटाया इसके लिए क्योंकि उसका बेनिफिट हम आपको इधर दे रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको इधर मिलेगा। गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों लाया? बिकॉज गवर्नमेंट ने 2 चीजें हटाई है, 2 अलाउंसेस हटाया, तब जाके एक 50,000 का आपको अलाउंसेस दिया है। तो इसमें हमारा फायदा है या नुकसान है? तो जरा देखते हैं फायदा है या नुकसान है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो आपको गवर्नमेंट दे रही थी, मतलब बेनिफिट मिल रहा था 1,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 12 महीने का जो होता है वो 19,200 रुपये होता है। जस्ट टेक इट 19,000, ओके। और अभी आप बोलोगे 19,000 तो मुझे वो मिल रहा था, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आया है वो 2 चीजों का आया है, 2 अलाउंसेस हटाया है गवर्नमेंट ने। एक तो ट्रांसपोर्टेशन हटाया है और एक मेडिक्लेम अलाउंस हटाया है। मेडिकल अलाउंस था एक, आपको मेडिकल रिइम्बर्समेंट था, और एक मेडिकल अलाउंस बोल सकते हो आप उसको, वो देती थी गवर्नमेंट। जैसे कि मेडिकल होता है, कुछ भी हुआ तो ऑफिस वाले देते हैं, ये नाम से हम लोग देते थे। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट ने क्या बोला था, मेडिकल अलाउंसेस जो है वो 15,000 पूरे साल भर के लिए एग्जेम्प्ट है। पहले की बात करते हैं अगर, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अभी आया है 1-2 साल पहले, ठीक है। तो 1-2 साल पहले आपको क्या होता था, 15,000 मेडिकल अलाउंसेस के नाम पे दिया जाता था। मतलब एग्जामेशन की बात कर रही हूँ, जैसे कि आप बोलते हो मैं ऑफिस आ रही हूँ, मुझे बीमार हो गई मैं, तो उसके हिसाब से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो मेडिकल का भी खर्चा अगर आप बिल वगैरह दिखाते हो ना आपके एम्प्लॉयर को, तो रिइम्बर्स करके देगा। तो वो पहले की सिचुएशन में, अगर फॉर एग्जाम्पल से अगर आपने हॉस्पिटलाइज वगैरह हो गया, आपने 25,000 का बिल बनाया है, तो उसमें से 25,000 में से 15,000 एग्जाम्प्ट होगा था, 10,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने वो 15,000 भी हटा दिए। तो आप चेक कर सकते हो कि 15,000 वो मेडिकल अलाउंस का जो गवर्नमेंट ने हटा दिया है वो, और 19,200 जो ट्रांसपोर्टेशन का है, दोनों का अगर आप टोटल करोगे अगर, तो 34,000 के आसपास कुछ तो होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लाने का, 2 चीजों को हटा के फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन लाया हुआ। तो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं वो मुझे आप थोड़ा सोच के बताना। बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितना मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। 50,000. यस, लेकिन 2 चीजें जो हटाई उसमें आपको कितना मिल रहा था, एक में 15,000 मेडिकल अलाउंस मिल रहा था, और 19,000 आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा था। दोनों का टोटल इज 34,000। जहां पे आपको 34,000 का बेनिफिट मिल रहा था, अभी यू विल गेट 50,000 का बेनिफिट। सो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट? Beneficial. यस, इट्स बेनिफिशियल, बिकॉज 2 चीजें गवर्नमेंट ने हटाई बरोबर है, लेकिन उसके बदले आपको यहाँ पे एक डिडक्शन भी तो दिया है।
दैट इज 50,000 का डिडक्शन. इट वाज बिफोर 40,000 बट इसको इंक्रीज करके 50,000 कर दिया है. क्लियर हो गया ये? मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 50,000 का, जहां पे अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस नहीं मिलेगा 1,600 रुपये वाला पर मंथ के हिसाब से, और मेडिकल अलावेंस जो 15,000 पूरे साल भर के लिए था वो भी नहीं मिलेगा. क्लियर है ये पॉइंट? सो ये बेनिफिट जो Yes, है, ma'am. सी नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो मेडिकल अलावेंसेस मिलता था मेरे ऑफिस से, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंसेस भी मिलता था, तो ये तो मेरे लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि जहाँ पे मुझे 34,000 मिलता था, नाउ आई विल गेट हाउ मच, 50,000. लेकिन ठीक है, तो ये तो मेरे लिए तो बेनिफिट है. लेकिन जिसकी कंपनी मेडिकल अलावेंसेस नहीं देती थी, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंसेस नहीं देती थी जिसकी कंपनी, उसको भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है. बिकॉज मैंने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के टाइम पे ही बताया, हर एम्प्लॉय को मिलेगा ये. ठीक है? तो जिसकी कंपनी ट्रांसपोर्टेशन अलावेंसेस ही नहीं देती थी, मेडिकल अलावेंसेस ही नहीं देती थी, तो उसको भी 50,000 का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा. क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब Yes, जिसको ma'am. जिसको मिलता था उसके लिए भी बेनिफिट है, जिसको नहीं मिलता था उसके लिए भी बेनिफिट है. जिसको नहीं मिलता था उसको तो 50,000 का पूरा बेनिफिट है, जिसको मिलता था उसके लिए 16,000 का बेनिफिट है. क्लियर हुआ ये ना? सो नेक्स्ट देखते हैं. हम लोग ने परक्विजिट देख लिया, प्रोफेशनल टैक्स देख लिया क्या होता है. ये सब चीजें लॉ आपको याद रखनी है. ये आपको कब काम आएगा? जब हम लोग पूरा एक्चुअल सम करेंगे तभी आपको ये काम आने वाला है. एक्चुअली ये सम तो ठीक है, मैं आपको ऐसे ही रफली बताऊंगी सम क्या करना है कैसे है, बिकॉज मार्केट में सम मतलब क्या, आपको कैलकुलेशन करना होता है. रिटर्न फाइलिंग आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है. मतलब थियोरी आप लोग पढ़ लो, उसके बाद पूरा होने के बाद क्या होगा, आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ये काम आएगा मार्केट में. ठीक है, देखेंगे कैसा है. तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस. क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. जाते हैं सेल ऑफ मूवेबल एसेट टू एम्प्लॉय. आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपना मूवेबल एसेट सेल किया. सी नॉर्मली अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है या कोई भी एसेट खरीदना है, मूवेबल एसेट अगर खरीदना है, तो मैं कहाँ से खरीदूंगी? आप लोग कहाँ से खरीदोगे अगर आपको मतलब कुछ भी एसेट वगैरह खरीदना है, तो आप कहाँ से खरीदोगे? अरे मार्केट से ही खरीदोगे ना. हेलो, Yes, ma'am. आप लोग मार्केट से ही खरीदोगे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से ही खरीद लिया. नॉर्मली सिचुएशन पे क्या होता है, अगर मैं हूं तो मैं तो मार्केट से ही खरीदूंगी, बट एक और एम्प्लॉय है उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयर की इधर से ही खरीद लिया. अब ये सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, अरे इसने एम्प्लॉयर से ही लिया, ये तो उसकी पहचान वाला ही है, मतलब कम में देगा इसको पैसा. मतलब जो चीज मार्केट में अगर मैं आपको खरीदने जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल से मैंने एक्टिवा खरीदा सेकेंड हैंड, एक और लाइक फ्रेंड है, एम्प्लॉय है, वो भी उसी कंपनी का, उसने एम्प्लॉयर से ही एक्टिवा खरीद लिया. तो सर बोल रहा है मैं कार खरीदना चाहता हूँ, मतलब एक्टिवा मेरे यूज में नहीं आ रहा है इतना, सो मेरे को ये बेचना है. मैंने मार्केट से सेकेंड हैंड गाड़ी जो ली है वो 25,000 में ली एक्टिवा. इसने क्या किया, एम्प्लॉयर से ही खरीद लिया, 15,000 में खरीदा. इसका कितना फायदा हो गया? आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? हेलो, 10,000. Yes, दस ma'am. 10,000 का फायदा हुआ. बिकॉज अगर वो अपने एम्प्लॉयर से नहीं खरीदता तो वो मार्केट जाके खरीदता. जब अगर वो मार्केट जाके खरीदता तो उसको सेकेंड हैंड चीज भी 25,000 में मिलती, जो उसको 15 में मिली है अभी. मतलब ये सिचुएशन में आपने 10,000 का बचाया, तो आपको ये सिचुएशन पे भी 10,000 टैक्स पे करना पड़ेगा, 10,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा. क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. कितना, तो आपको यहाँ पे पूरा चार्ट बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी चीज ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप कोई भी चीज ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये सिचुएशन पे क्या होगा, हम लोग को देखना पड़ेगा आप कौन सी चीज ट्रांसफर कर रहे हो. ट्रांसफर में सेल, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो आप. में जो गाड़ी मेरे नाम पे थी मैंने अभी आपको उनके नाम पे दी,
तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि आप लोग क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आप फिक्स एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका कैलकुलेशन पार्ट अलग है, अगर आप कोई अदर एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका कैलकुलेशन पार्ट अलग है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम लोग चेक करते हैं कि फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट में क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे। फिक्स एसेट में भी दो बाइफिकेशन किया हुआ है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर ने कंप्यूटर को लाइक कंप्यूटर सेल किया एम्प्लॉय को, तो उसका मैं वैल्यूएशन कैसे करूंगा, कैलकुलेशन किस तरह से करूं। अगर मोटर कार बेचा तो कैलकुलेशन कैसे करना है, मतलब अगर आपके एम्प्लॉयर ने कार बेचा एम्प्लॉय को तो उसका कैलकुलेशन पार्ट अलग है। यहाँ पे कितने में बेचने का अगर वो सब आइडेंटिफाई करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर कोई भी एम्प्लॉयर ने कंप्यूटर दिया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा जितना भी कॉस्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं बोलूँ कि कंप्यूटर मुझे 35,000 में आया था, फॉर एग्जाम्पल ले लो, कंप्यूटर मुझे 35,000 में आया था। अभी वो मुझे 35,000 में आया था, मतलब एक्चुअल कॉस्ट वो जो है 35,000 वो मेरे लिए है, उसको मैंने इतने साल यूज किया, फॉर एग्जाम्पल से मैंने उसको 3 साल यूज किया, तो मुझे यहाँ पे 3 साल का 50% के हिसाब से WDV माइनस करना पड़ेगा। WDV मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इट्स फॉर डिप्रिसिएशन। आपने यूज किया 3 साल, 3 साल का आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना है 50% ऑफ WDV। आप WDV के हिसाब से 50% कैलकुलेट करो और आपको माइनस करना पड़ेगा। WDV इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फॉर एग्जाम्पल से अगर आपको मैं बोलूँ, जैसे कि मैंने बोला कि आपने 35,000 में कंप्यूटर खरीदा था, उसमें से पहले ईयर का 50% आप माइनस कर दो, तो 35 का 50 अगर आप माइनस करोगे यहाँ पे तो एक आपको एक अमाउंट आएगा, वो माइनस करो। फिर जो अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद उसमें से 50% और माइनस करो। सो ऐसा करते करते 3 साल तक आपको माइनस करना है। क्लियर हो गया? जैसे कि अगर मैंने आपको 35,000 का एग्जांपल दिया, 35,000 में से आपको 50% माइनस करना है, तो आप उसका हाफ कर लो सीधा। सो 35 का हाफ कितना, हाउ मच, 17,500। फिर 17,500 का भी आपको क्या करना है, 50% और माइनस करना है, दैट मीन्स उसका भी आधा कर दो आप, दैट इज 8750। फिर उसका भी 50% करोगे, दैट इज समथिंग कुछ 4,300 के आसपास आएगा आपको। 150 75, हाँ, तो 4,375 के आसपास आपको वो कैलकुलेशन में आएगा। मतलब अभी आप ये कंप्यूटर जो बेचना चाह रहे हो 3 साल के बाद, आप कितने में बेचोगे, 4,300 के आसपास आप ये बेच सकते हो। फिर भी आप अगर अपना रिलेशन निभा रहे हो, जैसे कि नहीं यार ये मेरा पहचान वाला है तो मैं उसको कम में बेचता हूँ, तो ये सिचुएशन पे भी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आपने पैसा बचाया तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना भी आप पैसा बचाओ। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब पहले आप एक्चुअल कॉस्ट ले लो, किसी का भी, आप कोई भी एसेट की बात करो, यहाँ पे कोई भी आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, सो वो सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट लेना है, उसमें से अगर कंप्यूटर दिया है तो 50% WDV माइनस करो, आपने अपनी कार बेची है तो 20% माइनस करो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं मैंने 10 लाख की एक कार खरीदी थी, अभी मेरे को उसको बेचने का है, तो उसका वैल्यूएशन निकालो आप पहले। एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख था, 20% आप उसमें माइनस करो, फिर बचा 8 लाख, फिर उसमें भी 20% माइनस करो, कितना साल यूज किया तब तक माइनस करते जाओ 20%। ठीक है, एवरी ईयर बोला है, मतलब जितना साल आपने उसको यूज किया उतना 20% माइनस करो, एवरी ईयर का 20%। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? उसके बाद जो बचा उसके हिसाब से आप टैक्स पे करो, मतलब कितने में बेचा आपने और मार्केट में कितना मिल रहा है। जैसे कि अगर आपने देखा ये मोटर कार का वैल्यूएशन वगैरह किया, आपको 5 लाख में पड़ा, मतलब यूज करने के बाद 5 लाख बचता है, कि अभी भी ये 5 लाख उतना वैल्यू है कार का। लेकिन अगर आप मार्केट में कार खरीदने के लिए जाओगे ना, तो वही मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको यही गाड़ी 7 या 8 लाख में मिलेगी। सो आपने ये सिचुएशन में भी 2 लाख रुपया बचाया है, 2-3 लाख रुपया, तो गवर्नमेंट वो सोचेगी कि आपने आपके एम्प्लॉयर से लिया है ना, मतलब कुछ ना कुछ पैसा